कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का मर्तबा जो होता है वो बाप के ऊपर होता है। यानी कि बाप से भी बेहद ज्यादा ऊंचा दर्जा होता है उस्ताद का, टीचर का, अध्यापक का, एक पढ़ाने वाले शिक्षक का। अगर वही टीचर अपने स्टूडेंट के साथ, अपने शागिर्द के साथ बदतमीजी कर दे, अश्लील हरकतें कर दे और उसके साथ संबंध बनाने की अवैध कोशिश करे, तो फिर रिश्तों की मर्यादा ही कहां पर रह जाती है। कहां रह जाते हैं ये सारे रिश्ते। आज के दौर में रिश्तों को लोगों ने तार तार करने की कोशिश कर दी है और रिश्तों की अहमियत को भी खत्म करने की कोशिश कर दी है। ना तो बाप बेटी को देख रहा है, ना भाई बहन को देख रहा है और ना ही टीचर स्टूडेंट को देख रहा होता है। बस हाथ लग जाए किसी भी तरह से और अपनी हवस की प्यास बुझा दी जाए। दोस्तों, ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ स्टेट की यह कहानी होती है। वहां पर स्कूल में पढ़ने जाता था ओम प्रखर नाम का एक लड़का और उसकी टीचर जो थी वो लगभग 35 साल की उम्र की लगभग टीचर होती है और उसको उस लड़के पर दिल आ जाता है। पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से सुनाने जा रहा हूं। बस आप 5 मिनट के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। चलिए कहानी को शुरू करता हूं। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बिलासपुर। बिलासपुर में रहती थी सरिता इकलौते बेटे ओम के साथ। ओम उसका इकलौता बेटा हुआ करता है। सरिता की शादी होने के कुछ ही दिन बाद अपने पति से उसका मन मुटाव हो जाता है। तब तक उसका एक बच्चा भी हो चुका होता है। उसका नाम उसने ओम रखा हुआ होता है। जब पति के साथ मन मुटाव हो जाता है तो फिर सरिता अलग रहने लग जाती है और परवरिश शुरू कर देती है और उसके अच्छी तरीके से परवरिश शुरू कर देती है। यहां तक वो बड़े होते होते आज वो बच्चा लगभग 17-18 साल का हो चुका होता है और वो इंटर की पढ़ाई कर रहा होता है। सरिता अपने घर में रहती है और वो आज मंदिर में पूजा करने के लिए जाने की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही वो बाहर के लिए निकलती है और घर की घंटी बजती है, घर की घंटी बजी तो सरिता ने घर का दरवाजा खोला। लगभग 30-35 साल की एक खूबसूरत औरत उसके घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। वो सरिता को नमस्ते करती है और कहती है कि मैं ओम की टीचर हूं और मैं उसे पढ़ाती हूं और ओम से मिलने के लिए आई हुई होती हूं। ओम को कुछ बताना था, समझाना था, इसलिए मुझे उससे थोड़ा सा कुछ काम था, मैं उससे मिलने के लिए आई हुई होते हैं। सरिता अपने बेटे ओम को आवाज देती है कि बेटा ओम, तुम कहां हो? तुम्हारे टीचर तुमसे मिलने के लिए आई हुई होती है। उसका टीचर का नाम आराधना होता है। जब वो ओम अपने टीचर आराधना को देखता है और वो मुस्कुरा देता है और वो दोनों अपने कमरे में अंदर चले जाते हैं। और जो ओम की मां होती है सरिता, वो कहती है कि बेटा तुम अपने टीचर को अच्छा तरीके से नाश्ता पानी करवा दो, मैं मंदिर जा रही होती हूँ। और वो कह करके मंदिर चली जाती है। शाम को लौटते वक्त उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा देर हो जाती है। लगभग रात के 8 बजे के करीब सरिता अपने घर के करीब आती है। जब वो घर आती है और देखती है उसका घर का दरवाजा आखिरकार खुला होता है, वो बड़बड़ाने के अंदाज में अपने बेटे के ऊपर गुस्सा होती है कि ओम को इतना भी सूझ नहीं है, इतना भी अकल नहीं है कि वो अपने घर का दरवाजा बंद कर दे। बहरहाल वो अपने घर के अंदर आती है और ओम के कमरे में पहुंचती है। जब वो ओम के कमरे के अंदर देखती है तो वहां का नजारा ही कुछ अलग होता है। ओम पंखे में लटका हुआ होता है। उसने खुदकुशी कर ली होती है। उसके गले में फांसी का फंदा लगा हुआ होता है। एक रस्सी से उसके गले में फांसी का फंदा से वो झूल रहा होता है और वो ऊपर लटक रहा होता है। जैसे ही अपने घर में इस मंजर को ओम की मां देखती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो रोती हुई, हड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकलती है और पड़ोसियों को आवाज देती है और पड़ोसी जब आते हैं तो उसको पंखे से नीचे उतारते हैं। तो ओम की मां को ऐसा महसूस होता है कि शायद अभी इसकी सांसें चल रही होती है। वो उसको अस्पताल में ले जाकर के भर्ती करवा देती है। जब उसको डॉक्टर देखते हैं और अच्छे से चेकअप करते हैं तो ओम मर चुका होता है। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी होती है। डॉक्टरों ने उसकी मां को जवाब दे दिया कि अब इसकी कोई चांस नहीं है, ये बिल्कुल मर चुका होता है। उसके बाद में मामला खुदकुशी का था। पुलिस को भी खबर मिल जाती है। जब बिलासपुर पुलिस वहां पर पहुंचती है अस्पताल में और पूछती है कि इसकी मौत कैसी हुई है, तो मामला खुदकुशी का था। तो उसके बाद पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसके कमरे को सील कर देती है। वहां पर सबूत जुटाना शुरू कर देती है। जब वहां पर उस कमरे में पुलिस देखती है तो ओम का मोबाइल स्टैंड पर लगा हुआ होता है और उसका कैमरा चालू होता है और वो चल रहा होता है। जब उस मोबाइल को उठा करके पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया, उसमें जो वीडियो बन रही होती है, चल रही होती है, जो कैमरा चालू होता है, जब उसमें देखी तो उसकी खुदकुशी की सारी पूरी वीडियो उसमें मौजूद हो जाती है। पुलिस देख करके आखिरकार चौंक जाती है कि एक 17-18 साल का नवयुवक
पंखे से लटक करके खुदकुशी कर रहा होता है और वो फिर वीडियो बनाता है। आखिर जब पुलिस सारे सबूत खंगालने शुरू कर देती है, वहां पर और भी कोई ढूंढने की कोशिश करती है, वहां पर कुछ खास चीज उनको कोई सुसाइड नोट, वहां पर कॉपी जो होती है, कोई नोटबुक, वहां पर कोई भी किताबें की तलाश की जाती है, वहां पर खंगाला जाता है और कोई भी ऐसा सुसाइड नोट उनको नहीं मिलता है जिससे कि ये पता चलता है कि ओम ने आत्महत्या की है। बहरहाल जब पुलिस सरिता से और ओम की मां से पूछताछ करती है तो सरिता बताती है कि आज दोपहर को जब मैं घर से मंदिर की तरफ जाने के लिए निकली हुई होती हूं तो ओम के टीचर इसे मिलने के लिए आई हुई होती है। उसके बाद में आखिरकार क्या हुआ, इनके बीच में क्या नहीं हुआ और ये खुद भी मरा है या फिर इसको मारा गया है, ये मुझे आखिरकार नहीं पता है। जब मैं घर के अंदर आकर के देखती हूं तो मेरा बेटा पंखे से लटका हुआ होता है और वो मर चुका होता है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं उसको अस्पताल लेकर के जाती हूं जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अब पुलिस को तलाश थी आराधना की जब खोज की गई, उसका जब मोबाइल तलाशा गया तो उसमें आराधना का नंबर मिल जाता है। जब उन नंबरों पर अच्छी तरह से उसके मोबाइल को खंगाला जाता है, नंबर को चेक किए जाते हैं तो आराधना के नंबर पर शक होता है। शायद ये हो ना हो कि उस नंबर पर घंटों घंटों बातें की जाती है आराधना के नाम से और वो नंबर सेव नहीं होता है, लेकिन उस नंबर पर बहुत ज्यादा बातें हुआ करती थी। जब पुलिस ने उस नंबर को चेक किया वो नंबर आराधना का ही निकलता है और आराधना को ला करके पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है, उससे पूछताछ शुरू कर देती है। और जब आराधना से पूछताछ हुई होती है, कहानी वहां पर वायरल होती है। जो कहानी निकल करके सामने आती है, जो आराधना के बताए हुए कहानी निकल करके सामने आती है पब्लिक के बीच में, वो एक नाबालिग लड़के से एक मैच्योर औरत के प्रेम प्रसंग निकल करके सामने आती है। आराधना ओम की टीचर होती है, को वो पढ़ाया करती थी। ओम जो होता है पढ़ने में बहुत होशियार होता है, बहुत ही अच्छा होता है और इसी तरह से आराधना का जो झुकाव होता है वो ओम की तरफ बढ़ जाता है और वो उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया करती है। जब ओम घर के लिए जाता है, जब उसकी स्कूल की छुट्टी होती है, आराधना उसको रोक करके उससे बातें किया करती थी और उसको जबरदस्ती कहीं कहीं से टच करने की कोशिश किया करती थी। शुरू में जो ओम को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आराधना ज्यादा करने लगती है और उससे प्यार भरी बातें करने लगती है और फिर उसके अंगों को सहलाने लग जाती है तो फिर ओम को भी अच्छा लगने लग जाता है। और जब ओम को अच्छा लगता है और फिर टीचर और स्टूडेंट के बीच में नाजायज संबंध बनते देर नहीं लगती है, क्योंकि ओम जो होता है अभी बालिग होने की अवस्था में नहीं होता है, अभी वो नाबालिग होता है और कच्ची उम्र का होता है। लेकिन जब कच्ची उम्र में लड़का हो या लड़की हो, जब उसको सेक्स का चस्का लग जाता है और फिर वो पागल हो जाता है और फिर उसकी उन्हें लत लग जाती है। यही ओम के साथ भी होता है। ओम को आराधना की लत लग चुकी होती है, क्योंकि घर में ओम अक्सर अकेला रहा करता था। उसकी मम्मी जो थी, उसकी माँ जो होती है वो सरिता, वो एक स्कूल टीचर होती है, वो भी अपना निजी स्कूल चलाया करती थी, छोटे बच्चे को पढ़ाया करती थी। वो लगभग सुबह से लेकर के 2-3 बजे तक घर से गायब ही रहती है। लेकिन जब स्कूल से जल्दी आ जाया करता था ओम, फिर अपने टीचर को अपने घर बुला लिया करता था। कभी वो उसके साथ होटलों में रंगलेलिया मनाया करता था। जब ओम ने अपने टीचर आराधना से पूछा कि मैडम आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हारे बगैर अब जिंदा नहीं रह सकता, मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। और फिर आराधना ने कहती है छोटे बच्चे हो, मैं तुमसे सिर्फ खेल रही होती हूं, मेरा शादी करने का ना ही तुमसे कोई एज है, ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी और अपनी पढ़ाई पर तुम आखिरकार ध्यान दो। तो ओम कहता है कि मुझे अब तुम चस्का लगा करके तुम मुझे बीच रास्ते में, बीच मझधार में छोड़ करके तुम कहां जा रही होती हो। और इसी टॉपिक पर आराधना उसके घर में उस दिन समझाने आई हुई होती है। जब उसकी मम्मी चली जाती है और फिर आराधना उसे यही समझा रही होती है कि देखो ओम, तुम्हारे और हमारे बीच में अब तक जो कुछ भी हुआ होता है, जो कुछ भी हमारे बीच में था, वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब तुम मुझे भूल जाओ और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओम कहता है मैडम मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं आपसे बिछड़ करके जिंदा रहने की सोच भी नहीं सकता हूं। अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश भी की तो मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मैं अब तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन फिर आराधना उसको समझा बुझा करके, जैसे तैसे कर करके, उसको डरा धमका करके वहां से आखिरकार चली जाती है और फिर कहती है कि अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं फिर तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, फिर तुम जानते ही हो आगे क्या होगा। ओम आखिरकार डर जाता है और अपने टीचर के जाने के बाद उसे कुछ नहीं सूझता है, कुछ नहीं दिखाई देता, तो फिर वो एक रस्सी उठा करके लाता है अपने घर से और पंखे में डाल करके, वो अपने गले में डाल करके आखिरकार आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान दे दिया करता है।
पूरा खुलासा हो चुका होता है और ये फिर सच्चाई उसने कबूल कर ली थी और किस तरह से उसकी मौत हो चुकी होती है। उसके बाद अदालत में उसे पेश किया जाता है। अदालत में पेश करने के बाद आराधना को जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों, जो कच्ची उम्र का प्यार होता है, कच्ची उम्र की ये लत होती है, चाहे ये लड़के को लग जाए चाहे ये लड़की को लग जाए, बहुत से ऐसे केस होते हैं, बहुत सी ऐसी स्टोरियां मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डाली हुई होती है, जो कच्ची उम्र के प्यार में लड़के या लड़कियां फंस जाते हैं और फिर उनका अंजाम बेहद ही भयानक होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।